इंडिया का सिस्टम मंडल एडिशनल एसपी साहब लांजेकर साहब से आज हमारी बात हुई है कि कल शाम में 6 बजे बिडकीन गांव के अंदर जो डी राजा भाजपा के आमदार हैं और तेलंगाना के, उनकी कल सभा है। आज हमने इसके लिए मुलाकात की कि भाई कि यहाँ इलेक्शन को सामने रखते हुए आने वाले दिनों में जो 2024 का इलेक्शन है, इलेक्शन को सामने रखते हुए ये भाजपा का पूरा जोर शोर से पूरे इंडिया के अंदर नफरत फैलाने का काम शुरू हुआ है। इन्होंने हर जो वादे किए थे हर वादे के ऊपर फेल हो गए और उन्होंने बिडकीन में आके वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में जो है तो नफरत फैलाने का काम जो तो इन्हों करने वाले हैं। उनसे नफरत फैला के उसमें बिडकीन गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाने का इनका 100% इनका इरादा है। इसके लिए हमने एसपी साहब से लांजेकर साहब से बात की है कि भाई कि इन्हों कल आने वाले इनकी सभा को जो तो परमिशन नहीं देना, अगर परमिशन दिए तो वहाँ पे CCTV कैमरे लगा के कि भाई वहाँ पे इन्हों जो एक दूसरे समाज के प्रेषित को उनके पैगम्बरों को जो गाली देते हैं उनके खिलाफ गलत सलत जो बातें करते हैं, इससे नफरत फैलाने का काम हो जाता है। दो समाज में तेढ़ निर्माण न हो, हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण न हो, इसके लिए हमने साहब से बात करी है। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम में इनके भाषण के ऊपर अगर फसाद हुआ तो फसाद की जड़ जो फसाद की जड़ है, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों समाज को इसका फटका बैठने वाला है कि दोनों समाज में तेढ़ निर्माण होकर दोनों समाज के कारोबार कुछ दिनों के लिए बंद रखना पड़ेगा। जो इलेक्शन के इनका जो नज़रिया है कि भाई इलेक्शन में हिंदू समाज को और मुसलमान को अलग करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का जो इनका षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र रोकने के लिए आप कहीं तो भी उसके ऊपर पाबंद कीजिए, ऐसे हमने मांग की है। और इसके लिए हम पूरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सिस्टम मंडल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम साहब के नेतृत्व के नीचे और डॉक्टर सिख साहब जो बिडकीन के रहने वाले उनके नेतृत्व के नीचे हमने आज लांजेकर साहब से बात की है और उन्होंने हमको ये दिया, वही बात का दिलासा दिया कि हम उनके ऊपर अगर उन्होंने कुछ दो समाज के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके जो कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। जो हमारी मांग थी उन्होंने हमको ऐसा आश्वासन दिए कि हम वो सब करने वाले हैं। इसके लिए हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से तो हिंदू समाज से और मुस्लिम समाज के दोनों समाज के बासिंदे से बंदों से ये गुजारिश करते हैं कि भाई जो कुछ लोग चंद लोग बाहर गाँव हैदराबाद से आके अपने औरंगाबाद के बिडकीन जैसे एक सेंसिटिव इलाके में आके जो भाषण देने वाले, दो समाज में तीन निर्माण करने का भाषण देने वाले हैं, वही समाज के लोग इसके ऊपर रिएक्शन न दें और इनके जो मंसूबे हैं, जो भाजपा के जो मनुवादी फांसीवादी जो मंसूबे हैं, ये मंसूबों को नाकाम करें और इनका आने वाले इलेक्शन के सामने रखते हुए जो कारस्तान है वो कहीं तो भी रोक लगाए। ऐसा हम इससे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम साहब के नेतृत्व के नीचे हमने ये मांग की है। आपका नाम? मैं अशोक यादव, NWC मेंबर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, कलीम भाई। हाँ, कलीम पे क्या कहेंगे? आज जो निवेदन दिया गया है लांजेवार साहब को, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? आज औरंगाबाद ग्रामीण एडिशनल एसपी साहब से हम लोग मुलाकात किए। यहाँ पर जो बिडकीन गांव है, यहाँ पर हैदराबाद का जो मलून MLA है राजा सिंह, पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है तो मालूम है एक नफ़रत का भाषण देने वाला और दो समाजों के बीच में नफ़रत डालने वाला एक आदमी है जो लगातार जो है तो नफ़रत भरे भाषण जो है तो अलग अलग जगहों पे दे रहा है। इसको जो बिडकीन के अंदर जो प्रोग्राम होने वाला है इसके ऊपर रोक लगाने का हमने जो है तो रिक्वेस्ट किए हैं एडिशनल एसपी साहब से। लेकिन कल जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने राजा सिंह और हिंदू जन जागरण समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का जो है तो सुनवाई हुआ है। वो सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को सख्त जो है तो इंस्ट्रक्शन दिए है कि अब कोई भी जो है तो हेट स्पीच होने ना पाए और कोई भी जो है तो वायलेंस जो है तो ना हो पाए, इसको जो है तो सुनिश्चित करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है तो डायरेक्शन दिया है। ये डायरेक्शन को सामने रखकर हम जो है तो एसपी साहब से यहाँ पर मांग करते हैं कि जो मलून राजा सिंह है इसके ये मुस्लिम समाज के बारे में एक शब्द ना बोले, इस्लाम धर्म के खिलाफ जो है तो एक शब्द ना बोले
और किसी भी समाज किसी भी धर्म के खिलाफ जो है तो एक शब्द ये जो है तो बोले ना, किसी नफरत का जो है तो वर्ड इतने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो है तो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति खराब हुई, ऐसा जो है तो स्पीच राजा सिंह की तरफ से और हिंदू जनजागरण के सभा के अंदर जो है तो नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है, हमारा यहाँ पर निवेदन देने के बाद भी, पुलिस प्रशासन के प्रयासों के बाद भी अगर ऐसा होता है तो हम जो है तो इसके खिलाफ में, राजा सिंह के खिलाफ में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम कोर्ट जाएंगे और प्रोग्राम के बाद वापस हम लोग कंप्लेन देने के लिए मैदान में आएंगे। हम हाई कोर्ट तक भी अगर जाने की हमको नौबत आती है तो हम ज़रूर जाएंगे। ऐसे आदमी को, जो समाज के लिए कलंक है, समाज दुश्मन एक आदमी है, इसको कतई तौर पर माफ़ नहीं किया जा सकता, ना इसको माफ़ किया जा सकता है, ना इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। दोनों समाज को क्या अपील करेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? मैं दोनों समाज को से अपील करता हूँ, खास करके बिड़किन गांव के कि हमारा महाराष्ट्र जो है तो फूले शाहू अम्बेडकर विचारधारा वाला एक महाराष्ट्र है। यहाँ पर कोई भी अपराधी, कोई भी क्रिमिनल माइंड वाला आदमी जो है तो यहाँ पर अपना मंसूबा या अपना एजेंडा नहीं चला सकता। हम संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जात के क्यों ना हो। तो मैं बिड़किन के रहने वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में, इलेक्शन को सामने रखकर जो स्पीचेस किए जा रही है, ये बहकावे में ना आए। आप सोचो कि आज जो है तो हिंदू और मुसलमान दोनों महंगाई से परेशान है। हिंदू और मुसलमान आज दोनों जो है तो बेरोजगारी से परेशान है। हिंदू और मुसलमान आज जो कई समस्याओं से जो है तो जूझ रहे हैं। एजुकेशन के अंदर बहुत सारे जो है तो मामला है, तरक्की के, डेवलपमेंट के, हॉस्पिटल के, ऐसे कई बड़े बड़े मसले जो है तो यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के और लड़ाने के लिए ये लोग आ रहे हैं। इनसे होशियार हो जाओ, हम ये आपसे जो है तो दरख्वास्त करते हैं।